मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम। तो आइए हम दुआ करें। खुदावंद पाखदा, हम तेरा दिल और दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं कि तूने आज के दिन में हमें महफूज रखा, संभाला और ये फिर से कीमती वक्त बख्श दिया कि बाप हम तेरी हज़ूरी में आ सके और तुझे याद कर सके, तेरे दुखों को याद कर सके। ये सब कुछ तेरे फजल के सबब से है। बाप आज जो भी तेरे कलाम से हम जाने सीखें वो हम उसको अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करने वाले हों और उस पर अमल करने वाले हों और हम तेरे दूसरे लोगों को भी बताने के काबिल हो सके। और ये सब कुछ तेरे फजल के सबब से है। जो कुछ भी मांगा ईमान से मांगा और तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगा और पा लिया है। आमीन। मेरा नाम रफ़ीक मसीह है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज ऑडिट ऑफिसर काम कर रहा हूँ और मेरा जो तलक है बैतनिया चर्च बाहरकुनी से है। और मैं आज खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ इस पूरा उम्मीद सोसाइटी के लिए जिन्होंने मुझे आज इस बात की दावत दी कि वो हमारे साथ उन सलीबी कलमात को में से जो 5वां कलमा है उसको मैं बयान कर सकूँ। सो आज जो हमारे पास जो खुदावंद का पाक कलाम है उसमें मसीह यीशु के जो सलीबी कलमात में से 5वां कलमा है वो है कि यीशु ने सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूँ। और जब हम यूहन्ना की अंजील में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा मैं प्यासा हूँ। और ये कलमे का वक्त उस वक्त तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है और उस वक्त तमाम मुल्क में अंधेरा छाया हुआ है। इस कलमे में हम मसीह ने एक बदन की ज़रूरत का इजहार किया है, ना कि ये कहा कि मैं प्यासा हूँ मुझे पानी की ज़रूरत है, बल्कि सिर्फ यही बात कही है कि मैं प्यासा हूँ। और हकीकत में हम देखें तो मसीह जो है वो एक मुजस्सम खुदा था। एक तरफ वो कामिल खुदा है और दूसरी तरफ देखें तो कामिल इंसान है। सब इंसानों की तरह हम देखें तो मसीह यीशु को भी कामिल इंसान होते हुए गर्मी, प्यास, सर्दी, गम, खुशी, आराम, नींद, थकन सब बातें उसकी ज़िंदगी में आई। ये कलमा ख़ास मसीह की इंसानियत से तल्लुक़ रखता है। इंसान होते हुए वो सलीब पर प्यासा है। वो लाही कुदरत इस्तेमाल करते हुए पानी भी मुहैया कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया ताकि तमाम दुख इंसान बनकर सहे। खुदावंद ने जब आखिरी खाना गुज़श्ता शाम को बाला खाना में खाया तो उस वक्त 18 घंटे गुजर चुके थे। इस अरसा में कुछ ना खाया पिया क्योंकि मसीह इधर उधर पेशियाँ होती रहीं। पहले वो गतसमनी बाग में दुआ करता रहा, यहाँ से उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया और सरदार काहिन के घर ले गए। फिर जब शाम हुई तो यहूदियों की अदालत में पेश किया गया। उसके बाद पिलातूस के सामने, फिर हेरोदीस की अदालत के सामने पेश किया गया और उसके बाद आखिर में फिर पिलातूस के सामने लाए। यहाँ सलीब देने का फैसला सुनाया गया। सिपाहियों ने सलीब बंटवा कर खोपड़ी की जगह तक ले गए और सर पर कंडारा भी मारा गया और कांटों का ताज भी पहनाया गया। और देखें तो उस सफ़र में भूख, थकन, गर्मी की शिद्दत और खून बहने से जिस्म जो था काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। और उस वक्त ये काम बात थी कि जब किसी मुजरम को मसलूब किया जाए तो उसको वो पत्तमिली मै पिलाई जाती थी जिससे दर्द कम हो जाती थी। लेकिन जब यीशु को उन्होंने पीने के लिए सिरका दिया तो यीशु मसीह ने उसको पीने से इनकार किया, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि मैं होश में रहूं और होश में रहते हुए वो काम जो बाकी है वो मैं कर सकूं। कलमे का असल मकसद यहाँ पर देखा जाए तो जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ तो उसके अंदर असल जो प्यास थी यीशु मसीह की ये थी कि वो
यीशु मसीह चाहता था कि वो नविश्ते जो खुदा के कलाम में लिखे गए हैं वो पूरे हों। जैसा कि ज़बूर में लिखा है कि मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। और अगर हम लूका की अंजील में देखें तो वहाँ पर भी लिखा है कि मगर वो नविश्ते का होना यूँ ही ज़रूर था और वो पूरे हो गया। ज़रूर है कि जितनी बातें तौरात, नबियों और सिहफ़ों में और ज़बूर में मेरी बातें लिखी गई हैं वो पूरी हों। तो यीशु मसीह इस बात के लिए उसकी प्यास थी कि वो ऐसा कोई काम ना रहने बाकी जाए जो कि शरीयत की किताब में उसके बारे में लिखा गया था या और बहुत सी जो नबूवतें उसके बारे में लिखी गई थी उनको पूरा ना करता। इसलिए अगर हम प्यास के बारे में देखें तो यीशु मसीह की एक और भी प्यास थी। जब हम सामरी औरत के वाक़या को पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह का पानी मांगना वो एक औरत से बातचीत करने का एक तरीका था ताकि उस औरत को भी वो आसमान की बादशाह की खुशखबरी सुनाई जाए। ऐसे ही उसने शागिर्दों से भी तमसीलों में बहुत सी बातें की और उन तमसीलों के असल मायने कुछ और ही थे ताकि शागिर्द उन रूहानी बातों को समझ सके। तो जब यीशु ने उनसे कहा कि जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा जारी रहेगा। फिर एक और दूसरे मौका पर मसीह ने कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मुझसे पिए, और जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, कि ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। इन तमाम आयात में हम देखते हैं तो जो ज़िंदगी का पानी, जो पानी यीशु मसीह ने उनको कहा वो एक ज़िंदगी का पानी था जिसमें हमेशा की ज़िंदगी थी। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो एक, जो लोग इस बात को नहीं समझते कि पता नहीं कौन सा पानी होगा और जिससे प्यास बुझ जाएगी, लेकिन यीशु मसीह ऐसा पानी पिलाना चाहता था जिससे कभी प्यास ना लगे हो। इसी तरह से हम इस हकीकत को जानते हुए जब हम इस कलमे की बात देखते हैं तो ये इसका जो अदद है वो 5 है। तो जो 5 का अदद है वो खुदा के फजल को ज़ाहिर करता है। अगर हम फजल को देखें तो पौलुस रसूल कहता है कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। और अगर आज हम देखें तो लोगों की हालत कैसी है? क्या वो फजल के तख्त के नीचे आ सकते हैं या वो निजात को पाने के लिए तैयार हैं? ऐसा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि सब लोग जो मसीही ईमानदार लोग हैं उनको चाहता है कि वो उनको अपने खून से धोकर पाक साफ कर रहे। और जैसे कोढ़ नापाक करने वाली बीमारी है, इसी तरह गुनाह भी नापाक करता है, पर मसीह पाक है, उसमें कोई गुनाह भी नहीं था और वो चाहता है कि मेरे लोग भी गुनाह से पाक साफ हों। और पाक साफ होने के लिए कोई और तरीका नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मसीह के पास आना और मुफ्त में पाक हो जाना। इस सबक में हम देखते हैं तो मसीह की अज़मत देखते हैं तो उसमें यीशु मसीह ने सलीब पर भी खुदा के कलाम को सामने रखा और हमें भी हर वक्त हर हालत में खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ना और याद रखना चाहिए। जैसे खुदावंद ने यीशुआ से कहा कि शरीयत की ये बात किताब तेरे मुँह से ना हटे और दिन रात तुझे इसी पर ध्यान रहे। और इसी तरह से जब हम खुदा के लोग हैं, खिदमत गुजार हैं, तो हमें फरमाबरदारी में रहते हुए इन तकलीफ़ों को खुशी के साथ बर्दाश्त करना है, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना जो लोग गुजारते हैं वो सब सताए जाएंगे। और ज़रूर है कि हम मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और जो आखिरी जो हमें इस कलमे से सबक मिलता है वो इस बात से कि खुदा ने अपना काम मुकम्मल कर दिया और मसीह ने भी उस काम को मुकम्मल कर दिया। और हमें इस बात पर नज़र करनी है कि क्या हमने अपनी निजात के लिए अपना जो हमारी ज़िम्मेदारी उसको पूरा किया, क्या हम मसीह पर ईमान ले आए ताकि हमें निजात मिल सके। और आज मौका है कि हम सब यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उस निजात को हासिल कर सकें। सो खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से
इस कलमे के वसीला से आप सबको और मुझे खुदावंद बरकत दे। आमीन।